हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 19 है। तो अगर आप बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, कमेंट में कुछ भी अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट किया करिए। आपका सजेशन यहाँ पे आपके सजेशन का स्वागत है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू की है? किस राज्य ने विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने सखी योजना शुरू की है। किसने की है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें कथन दिया गया है और कथन की सहायता से आपको आंसर करना है। कथन 1 कह रहा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। दूसरा कथन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 42 का पहला सही हो जाएगा। दोनों कथन दोस्तों सही है, दोनों कथन सही है, एक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा, हो जाएगा आपका विश्वनाथ आनंद को मिला था। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो 43 का 4 हो जाएगा दोस्तों, विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो चेस के खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं आपके 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण ध्रुवी भालू को ध्रुवी क्षेत्र की ठंडक को सहने की क्षमता देता है? ध्रुवी भालू को ध्रुवी क्षेत्र की ठंडक को सहने की क्षमता कौन सा गुण देता है, ये बताना है। तो 44 का आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों, चप्पू जैसा पाँव। जो चप्पू जैसा पाँव है वही उसको ठंडे प्रदेशों में रहने योग्य बनाता है, ये याद रखिएगा। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? तो कौन है वो, ये बताइए आप। संसार का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट है। तो आपको बताना है। इसमें है आपके 4 ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण है, या कोची है, या छत्रपति शिवाजी है, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भारत का पहला जो बन गया है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला है, भारत का ये ना। हाँ, कौन सा ऊर्जा पहला? ठीक है, संसार का पहला है दोस्तों। तो ये आपका कोची है, इसको याद रखिएगा। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो संसार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से गलत मिलान का चयन करिए। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करना है। तो शुक्र को क्या कहा जाता है? सुबह या शाम का तारा, सही बात है। शनि क्या है दोस्तों? बर्फ, चट्टानों एवं धूलों से बने छल्ले। शनि के किनारे आप देखते होंगे तो छल्ले बने होते होंगे। और बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह है। तो सबसे बड़ा है ये, सबसे तेज घूमने वाला भी ग्रह है। आपका 4 का रहा है बुध सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र सबसे गर्म है। यहाँ पे शुक्र होना चाहिए लेकिन है बुध। तो आंसर आपका यही गलत है, बाकी के सब मिलान क्या है? सही है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन वैसे ही आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? सबसे लंबा मानव शरीर का कौन सा अंग है ये बताना है। तो आंसर 2 के साथ जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो है मानव शरीर की सबसे लंबा अंग है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है ये बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 48 का आंसर 1 के साथ जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है, याद रखिएगा। 48 का 1 हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आपका है। 49 है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कूट की सहायता से सही उत्तर करना है। पेनिसिलिन
के इंजेक्शन के स्रोत फफूंद हैं, ये क्या सही बात है? बी का रहा है, एक कथन ही है, अभी आंसर नहीं है आपका। पशु आहार एवं कक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। सी है, इष्ट तीव्रता में जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। और इसके बाद डी है, लुई पास्चर के किण्वन की खोज, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये बताइए। तो इसका जो अब मिलान करना है दोस्तों, तो इसमें से आप देखेंगे कूट यहाँ पे है, इधर हम 40 तक किए थे, मतलब ये 45 किए थे, तो अब 49 ये वाला आपका कूट है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका 49 का 3 सही हो जाएगा। ए बी डी सही है, ए बी डी सही है आपका। तो आंसर आपका 3 के साथ जाता है, ए बी डी सही है। अब 3 देख लेते हैं तीनों कौन कौन था यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो ए सही था, बी सही था और डी सही था, ए वाला गलत था आपका। तो ये सब सही है। तो यहाँ से भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। तो कौन स्रोत है? पेनिसिलिन के इंजेक्शन का स्रोत कौन है? फफूंद है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर बी है आपका सही कथन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए। पशु आहार और कक्कुट आहार में प्रतिदैविक मिलाया जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो ये सब सही है। तो दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर ए के साथ जाएगा, बी डी सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। तो किसने की थी? बी डी सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी। तो ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन कह रहा है मछली स्वास्थ्य के लिए आहार अच्छा आहार है, और कह रहा है मछली के कॉड लीवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही हो जाएंगे और ए सही व्याख्या करता है। तो 1 के साथ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका क्या है, दोनों सही हैं, ए और बी, ए कथन और बी कथन दोनों सही है, और कथन जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो अटॉर्नी जनरल। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। अगर थोड़ा पानी स्लेट में रखकर धूप में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी अगर स्लेट में रखकर धूप में छोड़ देते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। वैसे भी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन कौन है ये बताना है। ये क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है, जो आप सोचे नहीं होंगे वो क्वेश्चन है। तो विटामिन सी निकलता है। कौन सा निकलता है? विटामिन सी निकलता है, आप इसको याद रखिएगा। 54 का आपका आंसर 2 के साथ जाता है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो आंसर 2 हो जाएगा सही। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आंसर 2 सही है आपका, एवी एल यू होक, अल्यून होक, इसको याद रखिएगा, अल्यून होक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आपका। 56 नंबर क्वेश्चन है मलेरिया का कारण किसकी खोज है? मलेरिया का कारण किसकी खोज है? मलेरिया के कारण को किसने खोजा है, इस तरह पूछना चाहिए। तो 56 का जो आंसर है वो आपका 4 हो जाएगा, रोनाल्ड्स रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। आगे चलते हैं कारण की। 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, उबालने से आप रोगाणु मुक्त कर सकते हैं जल को। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपका। 58 नंबर क्वेश्चन है किस जैव क्रिया द्वारा सूर्य प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है? किस जैव क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त होती है ये बताना है। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन देखिए।
बिहार के प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णुपाद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, 59 का एक हो जाएगा आपका, गया में अवस्थित है। विष्णुपाद मंदिर कहाँ है? गया, याद रखिएगा, गया। विष्णुपाद मंदिर कहाँ है? गया। विष्णु भगवान की जो पाद है, पैर है, उसका चिन्ह है, यहाँ पे एक मंदिर है, वहीं पे आपका उन्हीं से जुड़ा है, तो वो गया में है। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कल वीडियो में बताए थे दोस्तों, आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है, बिहार का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, तो याद रखिएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका। पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का नाम है? तो वो हो जाएगा पटना। पटना का नाम क्या पहले पाटलिपुत्र था, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों की सहायता से इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, ये तो सही बात है दोस्तों। आगे है आपका पोली मिट्टी, जो पोली मिट्टी गहराई में धसी जड़ भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से क्या कर सकती है? शोषण कर सकती है, ये भी सही बात है। ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। तीसरा देखते हैं आपका सी वाला, इससे पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन ए भी आपका सही हो जाएगा। ये वाला कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। पोषक तत्व और पलटना उलटने से थोड़ा पोषक तत्व ज़्यादा ही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन। 63, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो आंसर 2 हो जाएगा, जनता के हाथ में रहती है। बहुत आसान क्वेश्चन। 64 नंबर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे कब पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, ये बताना है आपको। तो 64 का आंसर देखिए दोस्तों, 64 का 64 का आंसर इधर है, आपका ऑप्शन दिया है, तो 64 का जो आंसर है 2 के साथ जाएगा दोस्तों। 21 जून को पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो 21 जून को पड़ती है, इसको याद रखिएगा। 65 देखते हैं, हिमालय किस भूसंतति का हिस्सा है? हिमालय किस भूसंतति का हिस्सा है, ये बताना है। तो किस पे हिमालय बना है? तो आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। पहले वहीं पे टेथिस था, टेथिस एक नदी थी, वहीं पे ये बना था, ऐसा माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है? तो किसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो 63 का 3 हो जाएगा, समानता का। जो समानता का अधिकार है, जो समानता का अधिकार है उसमें क्या है? निषेध है, इसको याद रखिएगा। समानता के अधिकार में क्या है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव किसी से नहीं कर सकते, ये हमारा समानता का अधिकार देता है, जो 14 से 18 अनुच्छेद तक है। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहते थे? कौन स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड वेलेजली रहना चाहिए, यहाँ पे वेलेसली है, वेलेजली है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली रहना चाहिए, ये वेलेजली नहीं है, वेलेसली है। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। किसे विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? किसे विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी, तो वो अपना राजधानी है नई दिल्ली, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं लोक नृत्य बोहाग बहू किस राज्य से संबंधित है? बोहाग बहू किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा दोस्तों। 69 का आंसर असम। आगे चलते हैं, बिहू से लगा लीजिएगा, यहाँ पे बोहाग दे दिया था, थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए बोहाग दे दिया है, लेकिन बिहू कहीं कहीं लिखा रहेगा कि बिहू ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो बता दीजिएगा असम का है। किसका है? तो असम का है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, ग्लैंड कैनाल जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है, ग्लैंड
कैनाल जो है विश्व की सबसे लंबी नहर है। आगे देखते हैं 70 नंबर, किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? किस शहर को विश्व का सबसे शोरगुल वाला स्थान दिया गया है? वो कौन है? मुरादाबाद। मुरादाबाद आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है आपका। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो आंसर एक के साथ जाएगा, गर्म और आर्द्र। तो कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो वो कौन है? आर्द्र है। इसको याद लिखिए, गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन की एक विशेषता है। आगे देखते हैं, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो 73 का आंसर आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो कौन शाकाहारी है? तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, हाथी जो है शाकाहारी है। हाथी कौन सी जंतु है? शाकाहारी है। मनुष्य आपका सर्वाहारी में आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर है आपका, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, मछली का पर। मछली का जो पर होता है उसका क्या करती है? प्रयोग करती है। आगे देखते हैं, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, जिसमें शरीर का अंग दिया है और पदार्थ का पाचन दिया है। इसको आपको मिलान कर लिखना है। तो इसमें से मिलान करेंगे तो ये है जो आपका मुंह में क्या, मुंह का मंड जो पाचन होता है, मंड का किस में पाचन होता है? तो मुंह में होता है। इसको याद रखिएगा, मुंह का मंड में पाचन होता है। इस तरह कर ले, थोड़ा सफा हो जाएगा तब बताते हैं। मुंह का मंड में पाचन होता है। और इसके बाद आपका जो दूसरा है, अमाशय में किसका पाचन होता है? तो अमाशय में आपका प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। बचा आपका पित्ताशय, तो पित्ताशय में वसा का पाचन होता है। तो इस तरह आप देखेंगे तो इसका 3 आंसर सही हो जाता है दोस्तों। तो मुंह में मंड का, अमाशय में प्रोटीन का, पित्ताशय में वसा का पाचन होता है, पदार्थ का पाचन होता है। तो इसको कर लीजिएगा। आगे है आपका 77 नंबर, इनमें से कौन सा सजीव नहीं है? कौन सजीव नहीं है? ये तो आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर हो जाएगा। मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी आपका सजीव नहीं है, ये निर्जीव है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन, टाइगर हिल अवस्थित है। टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण ये बताना है आपको, हरी पत्तियों में, हरे तने में, शाखाओं में। तो किस में होते हैं ये बताइए दोस्तों। तो इसका जो हो जाएगा ए और बी, हरी पत्तियों और हरे तनों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो हरी पत्तियों और हरे तनों में होती है, शाखाओं में नहीं होता है। तो इसका आंसर 2 के साथ जाएगा, 2 कर लीजिएगा। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ए बी सही है और आपका सी डी गलत है। सी और डी गलत है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरे तनों में, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें कोई फंसाने वाला तो था नहीं, बस ये था कि हरी जड़ों वाला था, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। प्रकाश संश्लेषण इसमें होगा और इसमें होगा, इन दोनों में होगा, इनमें नहीं होगा। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी कराया जा रहा है। मलेरिया की बीमारी फैलती है। मलेरिया की बीमारी किससे फैलती है? तो आंसर हो जाएगा मच्छर से। और मलेरिया जो है वो क्या है? परजीवी रोग है, ठीक है। इसको प्रोटोजोआ जो होता है वही रोग है, प्रोटोजोआ से फैलता है, होता है। आगे चलते हैं 81 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। सूमो चीन का एक खेल है, ये सही नहीं है, बाकी के सब खेल हैं, ठीक है, सब सही हैं। सूमो चीन का खेल नहीं है, एक गलत है, बाकी के सब सही हैं। तो क्या क्या सही है? गतका एक मार्शल आर्ट है, सही बात है। सूमो एक मार्शल आर्ट है, सही बात है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, सही बात है। और लेकिन ये जो आपका एक गलत है और यही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। और नहीं का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपका गलत होगा, पक्का है। आगे चलते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में बाधा है। तो कौन सा बाधा है? तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, पानी। पानी क्या है? खाद्य पदार्थों को संरक्षण रखने में बाधा है। सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, किसका स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है, ये सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने वाली बात कोई नहीं है। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपका है 84 नंबर, इधर आ जाइए। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ में जम जाता है, जाना जाता है? ठोस होने पर
कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो वो गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर। कृत्रिम उपग्रह प्रयोग किए जाते हैं। जो कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका, इसमें सभी, उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए आपका आंसर 4 सही हो जाएगा, सभी के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो ... का कार्य करती है। तो किसका कार्य करती है ये बताना है आपका। तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, जल प्रबंधन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जल प्रबंधन का कार्य करती है। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो जल प्रबंधन का कार्य करती है, याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी हुई है? किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, मधुबनी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? किसका ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है ये बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक। प्लास्टिक का आपका आंसर कर लेंगे। जो 88 का जो है प्लास्टिक सही हो जाएगा। इसका आपका ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, प्लास्टिक हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर है, हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पवन ऊर्जा कहा जाता है। 3 सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा कहा जाता है। 89 का 3। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो आंसर 4 हो जाएगा, सिख धर्म से जुड़ा है। 91 क्वेश्चन। सौरमंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? तो कौन तारा है? तो सूर्य क्या है? तारा है। सब इसमें से जो दिए हैं ग्रह हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो आंसर आपका सौरमंडल का कौन एकमात्र तारा है? तो वो सूर्य है, आप याद रखिएगा। 91 का 1 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। आबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीनें हैं। रेतीली ज़मीनों के नीचे तेल पाया जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। पेड़ पौधे के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो हाँ दोस्तों, वहाँ पे खजूर पाया जाता है। अबू धाबी में खजूर ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा, खजूर आपका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव किसान हैं। आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? किस साधन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों आपके द्वारा? अगर आप कर्नाटक के क्या है बेलवनिका गांव के किसान हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो इसका 83 का आंसर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। खूंटी क्या है? खूंटी का प्रयोग करेंगे। तो किस साधन का प्रयोग करेंगे? खूंटी का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो आंसर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे या सीईआरटी, तो आपको मिल जाएगा द्वार पंडित। वहाँ पे 3 द्वार होते थे जहाँ से आपको परीक्षा वहीं से स्टार्ट हो जाता था। अगर किसी द्वार पे आप परीक्षा में फेल हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे, इसलिए आपको 3 तरह से परीक्षाएँ दी जाती थी। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? तो आंसर हो जाएगा चीता। आपका आंसर है 4, आपका आंसर है चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चीता है। 96 नंबर, इनमें से हमें जंगलों से क्या प्राप्त होता है? तो जंगलों से क्या प्राप्त होता है? जलावन प्राप्त होता है। जलावन भी होता है, जड़ी बूटी भी होता है, इमारती लकड़ियाँ, सभी, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और गर्त जो है मेरियाना गर्त भी सबसे बड़ा गर्त है, मतलब गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 रहना चाहिए, तो 8000 यही कर लीजिए, तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। 98 का 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8848 मीटर।
आगे देखते हैं, बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 100 वृक्ष लगाने की परंपरा है? अरे 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? 99 नंबर क्वेश्चन, आंसर 2 हो जाएगा। धरहरा, धरहरा कोई है गांव, वहाँ पे 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है। आगे देखते हैं 100 नंबर, निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं होता है? रक्त में क्या मौजूद नहीं होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 100 का 4, प्लेसेंटा जो है रक्त में नहीं मौजूद होता है। 101 नंबर का देखते हैं दोस्तों, 101 नंबर है, पानी में डुबाने पर एक छुई मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में डुबाने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो छड़ी है वो क्या होती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे देखते हैं 102 नंबर, रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? रोवर्स कप किस खेल के साथ जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल। किसके साथ जुड़ा है दोस्तों? तो फुटबॉल के साथ रोवर्स कप जुड़ा है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जड़वा जनजाति निवास करती है? जड़वा जनजाति कहाँ निवास करती है ये बताना है आपका। 103 का आंसर देना है। तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो आंसर आपका 4 के साथ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जड़वा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया है? लिटिल बुद्धा फिल्म का निर्देशन किसने किया है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा वर्नाडो बर्तेलूची ने किया है। अर्नाल्डो बर्तेलूची ने किया है। इसको याद करिएगा, याद कर लीजिएगा, लिटिल बुद्धा का निर्देशन किसने किया है? वर्नाडो बर्तेलूची ने किया है। आगे चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही पहचान करना है। मैं कौन हूँ? सिर पर मेरे कलगी है तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाती हूँ। अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हूँ। तो कौन है दोस्तों ये? तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, मोर है दोस्तों। ये किसकी बात हो रही है? ये मोर के बारे में है, आपने पहचान लिया है। आगे देखते हैं 106 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? अन्य से कौन भिन्न है दोस्तों? तो कंघी करना अन्य से भिन्न हो जाएगा। सब में पानी है लेकिन कंघी करने में पानी का यूज नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। कंघी करना, नहाना, कपड़े से धोना, तैरना से भिन्न है कौन? कंघी करना। 107 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग तो एकदम हवा उड़ा देंगे। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका 103 सही हो जाएगा। A C D सही हो जाएगा। A C D सही है, मतलब तीनों सही है, आपका सही है। तो इसके बारे में जान लीजिएगा, बस गलत कौन है? B गलत है आपका। जंगल मृदा को अपरदन से बचाता है, सही बात है। और इसके बाद वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। वन जो होते हैं जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही बात है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायता करते हैं या होती है, तो ये भी सही बात है। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है? कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, वो वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। किस लिए? तो प्रतिरोध के कारण आकर्षित करता है। ऑप्शन 3 आपका सही है। 109 नंबर, किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है? तो किसके द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है? दोमट द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है। दोमट मिट्टी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन है? विश्व का सबसे बड़ा वन किस देश में ये बताना है। तो आंसर आपका रूस हो जाएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा वन किस देश में है? तो वो आपका वन क्षेत्र किस में है? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो आंसर आपका रूस हो जाएगा दोस्तों। हमारे यहाँ 33% चाहिए, मतलब वन होने चाहिए, लेकिन इस समय शायद 20% है, अभी 20% है दोस्तों, 13% पीछे हम लोग। आगे देखिए
बंगाल के विभाजन के किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 1905 याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 112 नंबर क्वेश्चन, शनि के वलय किससे बने होते हैं या बने हैं? शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? तो आंसर 2 हो जाएगा, बर्फ और चट्टानों के टुकड़े से, बड़े टुकड़े से, बर्फ और चट्टानों के बड़े टुकड़ों से बने हैं। आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 13 है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है? गंगोत्री जो ग्राम है किसके तट पे स्थित है ये बताना है। तो 113 का हो जाएगा 2, भागीरथी के तट पर स्थित है। जो गंगोत्री ग्राम है वो कहाँ है? भागीरथी के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? आगरा का जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में हुआ है। आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका कथन 1 दिया है और कथन 2, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। कथन 2 कह रहा है यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों पहला तो कथन सही है, लेकिन ये दूसरा जो है गलत है। पहला सही है कि जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको क्या है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन इसमें बस केंद्र सरकार देती है, न कि राज्य सरकार। तो आंसर आपका जो है ए सही हो जाएगा। ए मतलब कथन 1 सही है परंतु आर गलत है, तो आंसर आपका 3 के साथ जाएगा। आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है तो वो है जैवमंडल। कौन है? तो जैवमंडल सबसे बड़ा परितंत्र है। 117 नंबर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? 117 का आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी। कौन है इसके लेखक? महात्मा गांधी। आगे देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता का नाम बताना है। तो इसमें कौन है? बी.एन. सरकार, पृथ्वीराज। आगे देखते हैं और कौन ऑप्शन है, इसमें से दोनों हमको नहीं लग रहे हैं। तो 118 का ये तो है ही नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पे आ गया देविका रानी। ठीक है, 18 का 3 सही हो जाएगा। देविका रानी जो है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है। आगे देखते हैं 119 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो वो है मुंबई। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन 120 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही का उत्तर का चयन करना है। कथन 1 आ रहा है पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका है। सही बात है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। दूसरा कथन कह रहा है पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो दोनों कथन सही है दोस्तों, तो आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। 20 का 1, 120 का 1 हो जाएगा। दोनों कथन सही है। तो ये थे आपके टोटल 80 क्वेश्चन जो आने वाले परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो पक्का बताते हैं आपका 100% होगा दोस्तों। आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट और अपने आप भी प्रैक्टिस सेट है, नहीं कि बस चैनल देखते रहें, 24 घंटा चैनल देखते रहें, इससे नहीं होगा। हाँ, ये प्रैक्टिस सेट आपको समझने के लिए कि कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन याद किए हैं तब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा और मेहनत करिए और कापी किताब से याद करिए। जो नोट्स बनाए उससे पढ़िए और आप जो किताब है आपके पास उससे पढ़िए। तो दोस्तों धन्यवाद, खूब मेहनत करिए, जी ध्यान से मेहनत करिए, टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ